हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। बट उससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को इनके पहले के पार्ट नहीं आते हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां क्लिक कर लीजिए तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सब कुछ मैंने सारी सैम्पल प्रॉब्लम्स और सभी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और, अगर आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं इस चैप्टर के, तो एनसीईआरटी का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 को लेने से पहले स्टूडेंट्स हमको करना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सेक्शन ई में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है, सैम्पल प्रॉब्लम 1। ओके, तो इस सैम्पल प्रॉब्लम 1 को हमको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। प्लीज फोकस करें, स्क्वायर करना है किसका? ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है। यहाँ पे फोकस करें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है आपको। और जब उसका स्क्वायर करें आप, तो कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3। तो उसका जब आप स्क्वायर करें तो किस फॉर्म का आना चाहिए? या तो 6q+1 टाइप का आना चाहिए या तो 6q+3 टाइप का आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा कर चुके हो। देखो q के सामने क्या आ रहा है यहाँ 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू हो गई यहाँ 6। तो r आपको पता है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट? 6 लेस देन b होता है ना। तो r की क्या क्या वैल्यू होगी बताओ? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, 6 से कम। ठीक है ना। अब सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि कितने तरीके के पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे वो ढूंढ लो और उन पॉजिटिव इंटीजर्स में से ऑड वाले को सिलेक्ट कर लो। बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करिए, जो पहला आपका बनेगा वो क्या बनेगा? इससे पहले हमें कोई एक स्टेटमेंट लिखना है। बताइए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी एनी व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी एम प्लस आर भी लिख सकते हैं हम, क्यू की जगह एम लिख दिया, क्या प्रॉब्लम होगी? एम भी क्या है? इंटीजर है। तो फर्स्ट, हाँ भाई बताओ क्या बनेगा ये पॉजिटिव इंटीजर? ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 6m प्लस आर की वैल्यू कितनी रखोगे? 0। तो 6m प्लस 0 6m हो जाएगा। दूसरा जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? 6m प्लस 1। तीसरा बनेगा आपका क्या? a इज इक्वल्स टू 6m प्लस 2। और फोर्थ आपका बनेगा क्या? a इज इक्वल्स टू 6m प्लस 3। एंड नेक्स्ट फिफ्थ आपका बनेगा क्या? a इज इक्वल्स टू 6m प्लस 4। एंड सिक्स्थ आपका बनेगा क्या? a इज इक्वल्स टू 6m प्लस 5। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, इसमें से इवन कौन है, ऑड कौन है? फटाफट देख लेते हैं। ये वाला इवन हो गया। कैसे? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2m इज इक्वल्स टू 2 × n, वेयर 2m इज व्हाट? n। सॉरी 3। 2 × 3 6 होता है, तो 2 × 3m। ठीक है, ये 3m क्या हो गया आपका? n। नहीं समझ में आया? m एक इंटीजर था ना। आपको एक चीज यहाँ पे नोट कर देनी पड़ेगी, पता है क्या? कि वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। m, मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने किसकी बात करी? पॉजिटिव इंटीजर की। अगर m पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी तो ये a भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। बस समझ में? क्योंकि m को अगर नेगेटिव कर दोगे तो 6 × नेगेटिव आ जाएगा ना। तुम्हें तो क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिख लिया, अब उसमें से हम ऑड वाले सिलेक्ट कर लेंगे। तो बताओ ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? इवन। अब नेक्स्ट वाला देखिए जरा, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है आपका 2 × 3m प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 × ये क्या हो गया? n प्लस 1। ये भी कैसा हो गया? ऑड। ठीक है, अरे 2n प्लस 1 ऑड ही तो होता है। ये क्या हो गया? 2 × 3m प्लस 2 × 3m और प्लस 2। हमने 6m को क्या लिखा? 2 × 3m। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए? इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 2। तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 3m प्लस 1। 3m प्लस 1, कोई डाउट है? और ये 3m प्लस 1 एक इंटीजर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × n। तो ये भी क्या हो गया? इवन। 2 का मल्टीपल है। इसको देखो जरा, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं क्या? सबसे पहले हमने किया 6m प्लस 3 को क्या लिख लोगे? 2 + 1। तो 2 + 1। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या आपके पास? 2। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 2, तो क्या बच जाएगा यहाँ? 3m प्लस 1 और पीछे प्लस 1। अंदर 3m प्लस 1 और पीछे प्लस 1। अब इस 3m प्लस 1 को आप n मान लोगे तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। हाँ भाई, ये कैसा हो गया बताओ? ऑड हो गया। नेक्स्ट, इसमें से आप सीधे 2 कॉमन ले लो बस। तो 2 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3m प्लस 2। और इस 3m प्लस 2 को अगर हम n मान लें तो ये हो जाएगा 2n। कैसा हो गया बताइए? ये इवन हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा
ये इसका मैं थोड़ा सा वायर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये आवाज़ करता है। ठीक है, चलो लाइट आ जाएगी तो फिर से कनेक्ट कर देंगे। चलो देखो ज़रा समझ में आ गई बात। अब इसको चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। सबसे पहले 6m+5 को क्या लिखोगे आप, 4+1, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3m+2 और +1, और ये पूरे को n मान लोगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा 2n+1। कैसा आ गया, ऑड। तो पहला क्या है, इवन है, क्योंकि 2n टाइप का रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा क्या है, ध्यान से चेक करिए, दूसरा ऑड है, इसको हम लेंगे। तीसरा क्या है, 2n टाइप का है, इवन है, इसको हम नहीं लेंगे। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ ऑड है, इसको हम लेंगे। फिफ्थ क्या है आपका, इवन है, इसको हम नहीं लेंगे। और सिक्स्थ कैसा है आपका 2n+1 टाइप का, यानी कि ये कैसा है, ऑड है, इसको हम लेंगे। ठीक, तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ हम फाइनली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या कि द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म कौन कौन से बताइए, 6m+1, 6m+1, दूसरा बोलिए 6m+3, और तीसरा बोलिए 6m+5। द इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5 आर व्हाट, ऑड। ये ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो अब क्या करना है इनका, स्क्वायर। तो चलिए करके चेक करते हैं। पहला लेते हैं, पहला क्या है आपके पास 6m+1, इसको स्टोर किस में कराया था हमने, a में, यानी कि a इज इक्वल्स टू व्हाट 6m+1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर यानी कि 36m² प्लस 2 × a × b, 2 × 6 = 12 × 1 12m, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए जरा, a² इज इक्वल्स टू, इस पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा 6m² प्लस 2m और प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, ये पूरा क्या है q, तो a² इज इक्वल्स टू 6 × q। अरे भाई ये इंटीजर है m², और 6 × m² भी इंटीजर होगा, 2 × m भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, बल्कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा q। ठीक है, और पीछे क्या बच गया +1। आपको बताना पड़ेगा वेयर ये q क्या है, q की वैल्यू क्या है, इस पूरे को आपने q मान लिया, यानी कि q इज इक्वल्स टू व्हाट 6m² प्लस 2m। कोई डाउट है बताइए? तो a क्या था बताओ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर था। तो उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस टाइप का आ गया, 6q + 1 टाइप का, यही दिखाना था। या तो कैसा आ जाए 6q + 3 टाइप का। अब हम दूसरा लेते हैं, ठीक है, तो सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास 6m + 3, तो a इज इक्वल्स टू 6m + 3। नाउ क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि 6 कॉमन ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो है 6 बट यहाँ कॉमन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 36m² प्लस 2 × a × b, 2 × 6 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि 36m, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि इस 9 को हम क्या लिख लें 6 + 3, क्योंकि दूसरा फॉर्म बात समझो ना, इसमें से 6 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 6 कॉमन लाने के लिए हम 9 को 6 + 3 कर लेंगे, तो हमको पीछे 3 भी मिल जाएगा और 6 कॉमन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a² इज इक्वल्स टू 36m² और प्लस 36m प्लस 9 को हमने 6 + 3 लिखा, और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 6, और अंदर क्या बचेगा 6m² और प्लस 6m और प्लस 1 और प्लस 3, यहाँ 6 का 1 बचेगा। अब ये पूरा क्या हो जाएगा बताइए q, क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा इंटीजर। तो a² इज इक्वल्स टू 6 × q, और पीछे क्या बच गया +3, और आपको बताना पड़ेगा क्या कि वेयर q इज इक्वल्स टू व्हाट, q इज इक्वल्स टू 6m² प्लस 6m प्लस 1। तो आपने फिर से देखा a क्या था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसका स्क्वायर क्या आ गया 6q + 3 टाइप का। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो। थर्ड वाला अभी मैं बताता हूँ, एक और बचा हुआ है अभी, क्या 6m + 5 का भी स्क्वायर करके दिखाएंगे। अब देखिए थर्ड वाला बचा हुआ है, तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये भी 6m + 5,
तो 6m प्लस 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए का स्क्वायर यानी कि 36m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 6 12 12 5 60m प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 25। क्या करेंगे बताइए, 25 को क्या लिखेंगे 24 प्लस 1, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36m स्क्वायर प्लस 60m और प्लस 24 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, 6 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया ब्रैकेट में 6m स्क्वायर प्लस यहाँ 6 आ गया, क्या बचा 10m प्लस 6 4 24 होता है, 4 आ गया और पीछे प्लस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा q, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू प्लस 1 वेयर q इज इक्वल्स टू व्हाट 6m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4। कोई डाउट है बताइए। तो आपने फिर से क्या देखा कि ऑड ए क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है ना भाई, ए तो पॉजिटिव इंटीजर था, फिर हमने ऑड वाला चूज किया था उसमें से, तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या आ गया 6u प्लस 1 टाइप का। तो अब आप फाइनली एक लाइन लिखोगे एग्जाम में, क्या फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वी सी दैट, यही वाली लाइन उतार दोगे जो क्वेश्चन में दी है, क्या कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। चलते हैं, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और ये एक्सरसाइज बेस्ड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमको हिंट देना चाहता है कि यहाँ से कोई लॉन्ग आंसर टाइप एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस r वेयर, ये कॉमा लगा इसका मतलब वेयर q इज एन इंटीजर एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 6m प्लस r। देखो बात समझो, पता है इस क्वेश्चन में खास बात है, पहली बात तो उसको पढ़ने का तरीका सुधार लो। देखो कैसे पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ो, पता है ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, बस यहीं तक पढ़ो अभी, शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ 6m प्लस r। मतलब थोड़ा सा आपको फील ये आ रहा है कि क्यूब करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, तो a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका अगर हम क्यूब करें तो वो किस फॉर्म का आना चाहिए, 6m प्लस r फॉर्म का आना चाहिए। सुनो मेरी बात, एक खास बात ध्यान दी आपने यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है ना वो ऐसा नहीं बोला, कैसा नहीं बोला, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए तो उसमें बोलता था कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 1 टाइप का दिखा दो, 6m प्लस 2 टाइप का, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ध्यान से चेक करो, यहाँ कोई नंबर नहीं, एक बार बताऊँ r लिखा हुआ है यहाँ कोई नंबर नहीं है, फिर भी यहाँ नंबर है, पता है कैसे, ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है उसने। तुम बोलोगे ये तो हमें भी निकालना आता है कि भाई r इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से देख लेते थे ना q के सामने 6 लिखा है तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, तुम निकाल लेते थे, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तुम निकालते थे वहाँ कोई कंडीशन दी होती थी, या तो तुम्हें ऑड इंटीजर लेने होते थे या तो पॉजिटिव, तो तुम उसमें से सेलेक्ट कर लेते थे, जितने भी इंटीजर बनते थे बनाने के बाद तुम सेलेक्ट कर लेते थे। इस बार इन्होंने आपको फोर्स कर दिया है कि r की वैल्यू 0 से 5 तक चलेगी ही चलेगी, मतलब आपको r इज इक्वल्स टू 0 वाले केस को भी कंसीडर करना है, r इज इक्वल्स टू 1 वाले को भी, 2 वाले को भी, 3 वाले को भी, 4 वाले को भी और 5 वाले को भी। बात समझ में आई? तो एक बात बताओ कि अगर अब हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ें कि शो दैट क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ 6m प्लस r, यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर a होगा तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, लेट क्या बताइए, ए बी एनी व्हाट, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले यही लिखा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही हमने लिख लिया। हाँ, तो इसका जो क्यूब होगा पता है, जरा फोकस करिएगा प्लीज, पता है क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 6m प्लस r टाइप का। अब r की वैल्यू बताओ क्या क्या है, 0 से लेके 5 तक, यानी कि r की वैल्यू एक बार क्या रखो इसमें 0, तो क्या आ जाएगा 6m, फिर r की वैल्यू क्या रखो 1, तो 6m प्लस 1, फिर r की वैल्यू क्या रखो 2, तो 6m प्लस 2, फिर r की वैल्यू क्या रखो इसमें 3, तो 6m प्लस 3, फिर r की वैल्यू आप क्या रखो इसमें 4, फिर r की वैल्यू आप इसमें 5 रखो, बस। तो मेरी बात सुनो, मतलब आप समझे क्वेश्चन का कि आपको पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो कैसा लेके आना है, ऐसा या तो 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 ऐसा, क्योंकि r क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये भाई। इस फॉर्म के आने का जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 6m प्लस r आ जाए, उसका ये रहा मीनिंग,
कि अगर तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ऐसा आ जाए, चाहे ऐसा तब भी चलेगा, इसमें से कुछ भी आ जाए तो मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि r ऐसी वैल्यू लेके ऐसा ही तो बना देता है। r क्या क्या लेता है? 0 से 5 तक। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अब सुनो, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस r। ठीक, मतलब किसका क्यूब करना है? हाँ, 6q प्लस r का। शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका फॉर्म क्या है? 6q प्लस r है, उसका जो क्यूब करोगे वो भी क्या आएगा? 6q प्लस r टाइप का। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अजीब सी बात है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है वो खुद ही 6q प्लस r टाइप का है। यानी कि लेट a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर आपने माना था, तो यही जो a होगा ना, यही जो a होगा ये 6q प्लस r टाइप का ही है। ये क्या है? 6q प्लस r टाइप का ही है। और इसी का जो क्यूब होगा वो भी क्या होगा? 6q प्लस r टाइप का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्यूब करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्यूब हम करना शुरू करते हैं। इसका क्यूब करेंगे, बट उससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, अब इसका क्यूब करिए, बोथ साइड क्यूब करिए। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसका क्यूब करो, 6q प्लस r का होल क्यूब। सॉल्व करिए। a का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 6q का होल क्यूब। ये देखो, ये a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब मतलब r का क्यूब, और प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3 6 जा 18q इंटू r, 18qr, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 6q प्लस r। तो 6q प्लस r। कोई डाउट है? अब क्या करें? इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 18 6 जा कितना होगा? 108। ओके, तो 108q इंटू q स्क्वायर और r, और प्लस 18qr इंटू r क्या हो जाएगा? 18qr का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, क्या कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 216q क्यूब, और फिर क्या है आपके पास? प्लस 108q स्क्वायर r, और प्लस 18qr स्क्वायर, और प्लस लास्ट में जो r का क्यूब बच रहा है उसको आप लिख दीजिए। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से चेक करिए, इस पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है? 6 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बताइए? 36q का क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा? कितना बच जाएगा यहाँ पे? 18q स्क्वायर r, और प्लस यहाँ कितना बच जाएगा? 3qr स्क्वायर, और प्लस r का क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए। कोई डाउट है? अब सुनो, क्या करके रखा तुमने बताओ? तुमने पॉजिटिव इंटीजर जो उन्होंने दिया था उसका क्यूब बनाया, ऐसा आया ये क्यूब। ठीक है, इसमें हमने जानबूझ के 6 कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पीछे क्या आ गया बताओ? r क्यूब। r का क्या क्या वैल्यू रख सकते थे हम? उन्होंने दिया हुआ है, हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने दिया हुआ है। तो 0 से लेके हम 5 तक इसमें रखते हैं। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, और चेक करेंगे कि ऐसा 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं करके। तो केस 1, ठीक है, और
6m प्लस आर टाइप का लाना था ऑब्वियसली। तो पुट r इज इक्वल्स टू 0, इसमें r इज इक्वल्स टू 0 रखो। हमने कुछ नहीं कहा भाई, उन्होंने ही तो दिया, हम क्या करें, तो रख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू, हाँ भाई जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 0 रखो। तो इसमें 0 रखोगे, ये 0 इंटू समथिंग 0, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, सिर्फ क्या बचेगा अंदर 36 q का क्यूब प्लस r का क्यूब, मतलब 0 का क्यूब 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि a क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 6 इंटू, और ये हो गया m, चेक करो ये हो गया क्या m, ठीक है। और हमको बताना पड़ेगा क्या कि वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट 36, m कोई इंटीजर है और 36 q क्यूब के इक्वल है। मुझे बताओ a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, उसका फॉर्म कैसा आ गया, 6m प्लस r टाइप का ही तो आया है, 6m प्लस r टाइप का ही तो आया है। अब बच्चे बोलेंगे 6m तो दिख रहा है, r नहीं दिख रहा है। अरे भाई 6m प्लस 0 हो गया ना, लो क्या दिक्कत है बताओ, क्योंकि r की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते थे, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो जब हमने r की वैल्यू 0 डाली थी तो 6m ही तो आया था, पहला आ गया, ठीक है। अब केस 2, केस 2 में क्या करेंगे बताइए। केस 2 में r की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 1 रख दीजिए, r की वैल्यू 1 इस इक्वेशन 1 में रखना है। तो पुटिंग r इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए, कितना आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 36 क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, है ना, 36 क्यूब तो ऐसा ही रहेगा, और r की वैल्यू 1 रखनी है हमको। तो 18 क्यू स्क्वायर इंटू 1 18 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस 18 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस देखो 3q r स्क्वायर, r की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो 3q इंटू 1 यानी कि 3q हो जाएगा, और प्लस पीछे क्या हो जाएगा r का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब, r की जगह 1 रखो, 1 का क्यूब 1 होता है। अब बताओ ये क्या आ गया आपका, a क्यूब इज इक्वल्स टू 6, और ये पूरा क्या हो गया m। अब देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिए वेयर m इज इक्वल्स टू 36 क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तो 6m प्लस 1, अब बताओ a क्या था, a था पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r, और उसका क्यूब किस फॉर्म का आ गया, 6m प्लस r टाइप का ही आया है, इस बार r की वैल्यू क्या है 1 है, तो ऐसा आ गया, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इतना आप नोट कर लो, फिर जगह बना के हम आपको और करके दिखाते हैं। अब देखिए केस 3, ठीक है। तो केस 3 में r इज इक्वल्स टू कितना रखना है बताइए, r इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो इसमें r इज इक्वल्स टू 2 रखो। अब देखो इसको आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना है, ठीक है। a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू, आप इस इक्वेशन 1 को एक और काम कर सकते हो, बच्चे बता रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख दें, a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू, ये पूरा क्या हो जाएगा m, क्यों हो जाएगा m, r कोई भी इंटीजर हो, q कोई भी इंटीजर हो, आएगा तो एक इंटीजर ही ना पूरा, तो हमने इसको पहले लिख दिया, और साइड में हम क्या लिख देंगे कि वेयर व्हाट m इज इक्वल्स टू ये पूरा 36 q क्यूब प्लस 18 q स्क्वायर r प्लस 3q r स्क्वायर, ठीक है ना। तो बार बार हमको यहाँ अंदर r की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, यही बात है ना, ठीक है। तो बार बार अंदर r की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, और अगर हम डाल भी देते तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ देते। जैसे मान लो r की वैल्यू जब तुम यहाँ 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर करके छोड़ दो, वैसे सॉल्व नहीं करो, क्योंकि पूरा आएगा तो एक इंटीजर ही, तो उसको m लिख देंगे, जैसे करना हो वैसे कर लो। तो सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, मान लो, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा बताइए 6m प्लस r की वैल्यू कितनी रखनी बताइए 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब हम इसको a क्यूब इज इक्वल्स टू 6m प्लस 8 को क्या लिखोगे 6 प्लस 2, और यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन ले लोगे क्या बताइए 6, ठीक है ना, 6 कॉमन ले लोगे तो आएगा आपके पास क्या m प्लस बताइए 1 और प्लस 2, m प्लस 1 भी क्या होगा एक इंटीजर ही तो होगा ना, ठीक है। तो अब देखो एक बात होता है m प्लस 1 को आप m नहीं लिख सकते हो, तो आप शुरुआत में एक काम कर लो क्या कि चलो कोई बात नहीं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू इसको m प्लस 1 को n मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, वेयर n इज सम इंटीजर, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा वाला आ गया यहाँ पर, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे 6m प्लस 2 टाइप का नहीं आ रहे भाई, वहाँ पे m क्या था कोई इंटीजर, यहाँ पे n क्या कोई इंटीजर है, तो वही फॉर्म ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो
बस हमको लिख देना है क्या कि वेयर n इज सम इंटीजर। ठीक है, केस 4, a क्यूब इज इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन में क्या रखेंगे बताइए 3, तो क्या हो जाएगा 6m और पता है अगर देखो एक काम कर लो ना, अगर ये m वाला ही इतना प्रॉब्लम है तो इसी इक्वेशन में इस पूरे को m ना मान के क्या मान ले हम n, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो 6n प्लस आर क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाता n, ठीक है, फिर यहाँ भी क्या हो जाता n, फिर 6 कॉमन लेते तो यहाँ क्या हो जाता n प्लस 1, ठीक है, और n प्लस 1 को हम क्या मान लेते m। अब तो सही है, वहाँ से मैच कर गया, वेयर n सम इंटीजर, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो ये क्या नाम है, इक्वेशन नंबर 1 में हम r इज इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे अब 3। ओके, तो 6n और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a क्यूब इज इक्वल्स टू 6n प्लस 27 कितना होता है 24 प्लस 3, और यहाँ से यहाँ तक आप 6 कॉमन ले लोगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा n प्लस 6 4 द 24। हाँ भाई, n प्लस 4 एक इंटीजर होगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं m, तो ये हो जाएगा 6 इंटू m प्लस 3। तो आपने क्या देखा कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर था 6m प्लस 6 क्यू प्लस r टाइप का, उसका क्यूब कितना आ गया 6m प्लस 3, जो कि किस टाइप का 6m प्लस r टाइप का। तो ये केस भी हो गया। अब हम लेते हैं क्या केस नंबर 5, केस नंबर 5, फिफ्थ केस में क्या करेंगे बताइए। इक्वेशन 1 में r की जगह कितना पुट करेंगे इस बार 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू n प्लस 5 का क्यूब 4 रखेंगे ना, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। ठीक, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बचाना है इस बार पीछे बताइए 4। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 6n प्लस, इसको क्या लिख लेंगे 60 प्लस 4, और a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 कॉमन, तो n प्लस 10 प्लस 4, और n प्लस 10 क्या हो जाएगा m, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 6m प्लस 4। तो फिर से ये जो a था आपका जो कि 6 क्यू प्लस r टाइप था, इस इंटीजर का जो क्यूब है वो किस टाइप का आ गया 6m प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 4। फिर केस 5 में क्या करेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करेंगे r इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्चुअल में केस 6 थे ना शायद, यस दिस इज केस 6। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, क्या पुट करें इस इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 5, तो 6n और प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 6n प्लस, हाँ 125 क्या बचा के रखना है 5, तो उसको हम लिख लेंगे 120 और प्लस 5, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 6, तो अंदर क्या हो जाएगा n प्लस 20 और प्लस 5, n प्लस 20 क्या होगा m, एक इंटीजर होगा ये, तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू m प्लस 5, तो हैंस प्रूव्ड। तो हम फाइनली एक लाइन लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी क्या कि द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस r वेयर q इज एन इंटीजर एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 इज आल्सो द फॉर्म ऑफ 6m प्लस r, हैंस प्रूव्ड कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 and n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n क्या क्या वैल्यू ले सकता है बताओ। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सब। ठीक है, तो n ये वैल्यू ले सकता है। तो कह रहा है कि आपको 3 इंटीजर उन्होंने दिए हैं, कौन कौन से, पहला क्या है n, दूसरा क्या है n प्लस 2 और तीसरा क्या है n प्लस 4। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। पहले मेथड में मैं आपको इस क्वेश्चन को फील कराऊंगा कि कहना क्या चाहता है, पर जो मैं पहला मेथड कराऊंगा ना वो आप एग्जाम में प्लीज़ मत करके आइएगा, वो जनरल मेथड है, कर भी सकते हो मार्क्स कट सकते हैं उसमें। दूसरा जो मेथड है ऑल्टरनेट मेथड, वो आपको एग्जाम में करना है। तो पहले मेथड में हम फील करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक, तो देखो आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है n, और दूसरा बोलिए क्या है n प्लस 2, और तीसरा क्या है n प्लस 4। ठीक, तो अगर हम यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए
और ये ऐसे, ये आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि n पॉजिटिव था तो n भी क्या होगा पॉजिटिव, और n+2 भी पॉजिटिव, और n+3 भी n+4 भी क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, अब आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। पहला काम हम करने जा रहे हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक, अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो ये जो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि n था वो क्या हो जाएगा 1, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 1+2 3, और तीसरा पॉजिटिव इंटीजर 1+4 5। ठीक, 3 चीज़ें मिल गई आपको, ये रहा n, ये रहा n+2 और ये रहा n+4। इन तीनों में से ध्यान से चेक करिए एक ही नंबर 3 से डिविजिबल है। चेक करिए कौन, ये वाला n+2, तो इस टाइम कौन डिविजिबल है n+2। ठीक, अब दूसरा केस देखिए। अब n की वैल्यू आप क्या चूज़ करोगे 2, पता है क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो कह रहा है ना कि n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम भाई n की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब n की वैल्यू 2 लीजिए, तो n की वैल्यू अगर 2 लोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 हो गया। फिर n की वैल्यू 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 + 4 कितना हो गया 6। तो इस बार इन तीनों में से कौन डिविजिबल है 3 से, 6, यानी कि n+4 डिविजिबल है। ठीक, केस नंबर 3, n की वैल्यू 3 लीजिए, तो n की वैल्यू अगर 3 लोगे तो 3 + 2 5, 3 + 4 7, ना तो 7 डिविजिबल है 3 से, ना तो 5, 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि इस बार n, n+2, n+4 में से n डिविजिबल है 3 से। तो यही हमको दिखाना था क्या, कि n की अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लें तो इन तीनों में से एक टाइम पर एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होता है। बात समझ में आई? और भी दिखा सकते हैं। फोर्थ केस में हम n की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 + 2 6, 4 + 4 8, अब की n+2 3 से डिविजिबल है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि एक ही टाइम पर 2 नंबर 3 से डिविजिबल हो, एक टाइम पे एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, आप किसी भी इंटीजर के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि कोई बच्चा बोलता है भाई n = 11 लेके दिखाओ, चलो आप लेके देखते हैं। तो 11th पोजीशन पे क्या होगा, n = 11 लेंगे अगर, तो यहाँ आएगा 11। ठीक है, 11 + 2 कितना होता है बताइए 13, और 11 + 4 कितना होता है बताइए 15। तो आपने देखा इस बार फिर से इन तीनों में से एक ही नंबर 3 से डिविजिबल है, दैट इज व्हाट 15। बात समझ में आई? तो हम नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, दिस ऑर्डर इज कंसिस्टेंट, मतलब ऐसा होता चला जा रहा है, ये कंसिस्टेंसी इसने मेंटेन करी हुई है, ब्रेक नहीं होती। तो दिस ऑर्डर इज या दिस रूल इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी सी दैट कि आउट ऑफ n, n+2 and n+4 ओनली 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एट अ टाइम। बात समझ में आई? तो हम एग्जाम में ऐसे ये लैंग्वेज लिख के भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको करना हो तो कर लो, फिर मैं सेकंड मेथड बताऊं, कर लीजिए। तो देखिए जरा, ये ऑल्टरनेट मेथड है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप एग्जाम में ये वाला करके आइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n by 3 लेट q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, वेट करो। n को हमने किससे डिवाइड लगाया बताइए 3 से, q क्या है कोशेंट है, और r क्या है इसका रिमाइंडर, ये हमने अज्यूम कर लिया। कोई डाउट है बताइए? तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ा है, a = what bq + r वेयर r is greater than equal to 0 but less than what b। तो a की जगह किसको डिवाइड कर रहे हैं हम n को, तो n क्या बनेगा, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं n। ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं n। तो n = क्या आ जाएगा बताइए b × q + r, b क्या है आपका 3, तो 3q और प्लस r, और आपको r की कंडीशन बतानी पड़ेगी कि r is greater than equal to 0 but less than what b, b का मतलब 3। तो अब मुझे बताओ n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, n क्या क्या हो सकता है। r की वैल्यू एक बार 0 लोगे तो क्या हो जाएगा n 3q, फिर सेकंड केस में r की वैल्यू कितनी लोगे 1 तो क्या हो जाएगा 3q + 1, फिर थर्ड केस में 3q + 2, बस r की वैल्यू 3 से कम तक चलेगी। ठीक, तो आप ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ हम आपको एक टेबल बना रहे हैं केस 1 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं केस 2 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, या फिर हम ना ऐसे कॉलम ना अगर बनाएं, अगर हम ऐसे ही करके दिखा दें क्योंकि जगह चाहिए होगी बोर्ड में, तो अगर हम ऐसे ही दिखा दें केस 1 एक एक करके मैं ले रहा हूँ। ठीक है, केस 1 when n = what 3q। अब ध्यान से चेक करिएगा, n = क्या है केस 1 में, n की वैल्यू कितनी है, n मतलब n का जो टाइप है वो कैसा है 3q टाइप का। तो इस टाइम
आपको अभी दो नंबर्स की और भी बात करनी, किसकी, n+2 की और n+4 की, ठीक है। तो इसको हम n+2 कैसे बनेगा बताओ, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी 2 ऐड करिए और राइट में भी 2 ऐड करिए, तो n+2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 3q+2। कोई डाउट है? हाँ, अब n+4 कैसे बनेगा, बोथ साइड, ये इक्वेशन 1 बना लो आप, ठीक है। तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, तो n+4 इज इक्वल्स टू 3q+4, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे ही बना के छोड़ दो, और इसमें देखो जरा, इसमें क्या कर सकते हो, n+4 इज इक्वल्स टू 3q+4 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 3+1, ठीक है। और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे, तो n+4 इज इक्वल्स टू 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, q+1, और q+1 क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो n+4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × m और +1, और ये हो गया आपका थर्ड। अब आप एक बात बताओ, n की वैल्यू क्या है, 3q, यहाँ पे n+2 की वैल्यू क्या है, 3q+2, n+4 की वैल्यू क्या है, 3m+1। अब आप ध्यान से खुद चेक करो, बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि ये 3 से डिविजिबल है कि ये 3 से डिविजिबल है, तीनों में से कौन 3 से डिविजिबल है, पहला वाला, क्योंकि q के सामने क्या लिखा हुआ है, बस 3, तो ये पक्का 3 से डिविजिबल है। यहाँ अगर तुम इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बताओ तीनों में से एक ही तो 3 से डिविजिबल है, और वो कौन है, वो है n। तो आ तो गया क्या कि n, n+2 और n+4 में से इस टाइम केवल एक ही नंबर 3 से डिविजिबल है, और वो कौन है, n है, ठीक। तो दिस टाइम in this case only n is divisible by 3 out of the 3 numbers n+2 and n+4। कोई डाउट? अब देखो आप दिमाग लगा पा रहे हो ना भाई, n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, पहले तो ये हमने बना लिया यहाँ पे कि भाई n या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा। जब हमको n पता चल गया तो हम उसकी हेल्प से एक एक केस लेके n+2 बना रहे हैं, n+4 बना रहे हैं, और फिर तीनों में चेक कर रहे हैं कि क्या n डिविजिबल है, क्या n+2 डिविजिबल है, क्या n+4 डिविजिबल है। बात समझ में आई? अब देखो जरा ध्यान से, केस 2 में क्या करेंगे बताइए। केस 2 में n ऐसा भी तो हो सकता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि n या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। तो अगर n ऐसा हो जाए, कैसा, n इज इक्वल्स टू व्हाट, 3q+1, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो आपको n+2 इज इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट में 2 ऐड किया, राइट में भी 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो n+2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, q+1 को क्या लिख दोगे, m, तो 3m, बस खत्म कहानी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में हम ऐड करेंगे क्या, 4, तो n+4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q+1 में 4 ऐड करो क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट स्टेप में n+4 इज इक्वल्स टू 3q+5 को क्या लिख सकते हो बोलो, 3+2, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 3, तो ये हो जाएगा n+4 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, q+1+2, और q+1 को क्या लिख दोगे आप, m, वेयर m इज सम इंटीजर, तो 3m+2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब चेक करो, जब n की वैल्यू कितनी है, 3q+1, ठीक, तो उस टाइम n+2 इतना है और n+4 इतना है, तो बताओ n डिविजिबल है 3 से कि n+2 डिविजिबल है कि n+4 डिविजिबल है, n+2। तो फिर से आपने देखा n+2 और n+4 में से कौन डिविजिबल है 3 से, n+2। तो दिस टाइम n+2 is divisible by 3 out of the 3 numbers n+2 and n+4। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ। अब केस 3 मैं यही ले लेता हूँ, केस 3 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है, इसको हटा दें। केस 3 याद करिए क्या है, n की वैल्यू क्या है, 3q+2। ओके, तो केस 3, केस नंबर 3, n इज इक्वल्स टू क्या है बताइए, 3q+2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एडिंग 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, n+2 इज इक्वल्स टू 3q+2 क्या होता है, 4। अब हम क्या करेंगे, n+2 इज इक्वल्स टू 3q और +4 को आप क्या लिखोगे, 3+1, और यहाँ से यहाँ तक आप 3 कॉमन ले लोगे, तो
तो n प्लस टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में q प्लस 1 और प्लस 1, इस q प्लस 1 को आप क्या लिखोगे m, तो n प्लस टू इज इक्वल्स टू वॉट 3 इंटू m प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है? नाउ केस नंबर 3 में इक्वेशन 1 में एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा n प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 3q प्लस 2 प्लस 4 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3q, अच्छा यहाँ से तो 3 कॉमन ही आ जा रहा है ना, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ q प्लस 2 को आप क्या लिख दोगे m, तो 3m, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बताओ इस टाइम केस नंबर 3 में ये 3 से डिविजिबल है कि ये 3 से डिविजिबल है कि ये n प्लस 4 है, क्योंकि ये 3m टाइप का रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइम n प्लस 4 is divisible by what 3 out of the 3 numbers n plus 2 and n plus 4। और एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए, क्या m क्या है कोई इंटीजर है या फिर जो भी आ रहा है आपका q क्या है कोई इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर के लिए आपने देखा n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर तो आपने देखा कि n क्या क्या फॉर्म ले सकता है, उस तरीके से हमने 3 केस बनाए और हर 3 केस बनाए तो हर एक केस में आप क्या देखते हो कि इन तीनों में से किस में n प्लस 2 और n प्लस 4 में से एक ही नंबर ऐसा होता है जो 3 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम all of the above observations we see that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 when n is any positive integer। तो ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी है, ठीक है। तो आज टाइम हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कितने क्वेश्चंस और बचे हैं मेरे ख्याल से, इसमें टोटल हैं आपके 5 क्वेश्चन, तो इसमें 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। उसके बाद हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे।